जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं इसका समय स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जीके जीएस की एक सीरीज़ लेके आए हैं और उसे आज स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज़ नंबर 2 है। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, नगर कोझीकट कोड कहलाता है। ये कालीकट कहलाता है। कोझीकोड को पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था और यह केरल राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ, गोदान गिरौदास। तो ये लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ की जो उपन्यास है ये है बंकिम चंद्र चटर्जी का, इसी से गीत वंदे मातरम लिया गया है। और इस गीत को पहली बार 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता जो की थी उन्होंने की थी रहीमदुल्ला सयानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो वो है समाधि स्थल, इसे विजय घाट कहते हैं। और BR अम्बेडकर जी हैं, इनके को चैत्रा भूमि इंदिरा गांधी का बोलते हैं शक्ति स्थल और राजीव गांधी का जो है उसे हम लोग वीर भूमि बोलते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो वे चुने गए थे 1929 में प्रथम बार चुने गए थे। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। तो ये लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका विवाह 14 वर्ष की आयु में झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। लेकिन 5 फरवरी 2022 को 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर आंदोलनकारियों के थाने को जला दिया तथा 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी। इसी दुख से उन्होंने 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र में समान दाब-बली रेखाएं कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं आइसोबार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक-मोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैक-मोहन चीन और भारत के बीच की रेखा है। और देखिए ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच है 24वीं समानांतर रेखा और रेड क्लिफ रेखा भी है भारत और पाकिस्तान के बीच। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो ये स्थित है सतपुड़ा पर्वत ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पर्वत ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की लंबाई है लगभग, इसकी लंबाई है 8,850 है। वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, तलचर कोयले की खानें यहाँ हैं। तो ये हैं उड़ीसा में। सी इसका राइट आंसर है। देखिए कोयले की जो खानें हैं झारखंड में हैं, धनबाद में, सिंहभूम में और गिरिडीह में। और पश्चिम बंगाल में है जो रानीगंज और आसनसोल। ठीक है। नेक्स्ट है, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं।
तो वो है केपलर 16b। इसमें 2 उपग्रह होते हैं। देखिए, केपलर 16b गैस के गुब्बारे की तरह तथा आकार में शनि ग्रह के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उड़ीसा है, ये क्लियर नहीं आया है। देखिए, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो असम में नहीं रहती है संथाल। और संथाल जनजाति ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, तो यह है तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में भारत का विशालतम समुद्र तट है। चेन्नई में स्थित है मेरीना बीच। ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य का नाम गुजरात है और सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीप राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में स्थित है बिहार, यानी 20 का राइट आंसर है। और बिहार के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है, तो ये है विशाखापत्तनम। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ है विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है, तो 2 राष्ट्रीय मार्ग हैं जो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला है। इसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। और सबसे छोटा है NH-47A, जिसकी लंबाई सिर्फ 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह है जम्मू कश्मीर। सी इसका राइट आंसर है। पूरे भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य ही केसर का उत्पादन करता है। देखिए, पंजाब प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है और केरल इलायची उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से होता है, तो मार्च में रबी की फसल की कटाई होती है। देखिए, खरीफ की फसल जो होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और जो खरीफ की फसलें हैं वो हैं गन्ना, धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन। और ये जो रबी की फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। जैसे गेहूँ, सरसों, जौ, चना, मटर। और ये जो जायद की फसल होती है इसे गर्म फसल भी बोलते हैं। ये मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, मक्का, जूट, महुआ आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, तो ये है टिस्को। ठीक है। टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी है इसका फुल फॉर्म। झारखंड में राज्य में स्थित है ये। अब टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र भारत का पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र तारापुर यानी महाराष्ट्र में स्थित है। और जो परमाणु संयंत्र कैगा है ये कर्नाटक में है। रावर भाटा राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो एंथ्रासाइड, यानी बी राइट आंसर है। एंथ्रासाइड कोयले में सर्वाधिक मात्रा होती है कार्बन की। सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 94 से 98 होती है। लिग्नाइट में सिर्फ 60 से 70 होती है। बिटुमिनस में 78 से 82 होती है और पीट में 45 से 52 होती है। सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो पीट होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला को मुलायम यानी सॉफ्ट कोयल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो ये कहलाता है एलुवियल। ठीक है। एलुवियल उस मृदा को कहते हैं जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया जाता है तथा अन्य कहीं अनन्य जमा किया जाता है। देखिए, जलोढ़ निक्षेप जिसे कहते हैं वह है बहते पानी के निलंबन से निक्षेप। नेक्स्ट है, चीन की संसद कहलाती है, तो चीन की संसद नेशन
नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है, यानी ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और यूएसए की जो वो है संसद उसे कांग्रेस कहते हैं, और जापान की जो संसद है उसे डाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो वे 1964 तक प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक कार्यकाल किया था, और लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, और इंदिरा गांधी जो थी 1966 से 1977, फिर 1980 से 1984, और फिर उनकी 1984 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो ये है 7, यानी 20 का राइट आंसर है। देखिए, वर्तमान में भारत में 8 संघ शासित प्रदेश है, और वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित का दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी राजधानी दमन एवं दीव है। वर्तमान में भारत में 8 संघ शासित राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी, यानी 20 का राइट आंसर है। पहली मुख्यमंत्री थी महिला सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की पहली जो दलित महिला मुख्यमंत्री थी वो थी मायावती, और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ज़्यादा दिनों तक रहने वाली थी गौरवशीला दीक्षित। ये गौरवशीला दीक्षित दिल्ली की सबसे अधिक टाइम तक रहने वाली मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ब्लर है और ये समझ में नहीं आएगा, दूसरा देखते हैं। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और देखिए, उपनाम हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु या देश रत्न भी कहा जाता है, और जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी इनको मैडम क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष प्रथम अंतरिक्ष में गया था, प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, तो 1961 में प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, यानी सी इसका राइट आंसर है। और 1961 में जो प्रथम व्यक्ति गया था वो था रूस का यूरी गॉगरिन, प्रथम बार अंतरिक्ष में गया था। चंद्रमा पर सर्वप्रथम जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग यूएसए के थे, वो 1969 में गए थे, और जो प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष में गए थे उनका नाम था राकेश शर्मा, 1984 में। और ये जो कल्पना चावला थी वो प्रथम भारतीय मूल की महिला थी, ये 1897 में गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, वसीय अम्ल है ये ओमेगा 3। ओमेगा 3 वसीय अम्ल, बहुसंतृप्त वसीय अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परमाणु संयंत्र के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो क्यूरी का संबंध रेडियम से है, और बाकी जो ABC है इनका परमाणु संरचना सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटकों से बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के से बने होते हैं, दोनों के घटकों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो कार्बन का लिया जाता है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और परमाणु द्रव्यमान के 1/12 को 1U मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो हाइड्रोजन की जो समस्थानिकों की संख्या है वो है 3, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है, तो ये है यूरेनियम का एक अयस्क है पिच ब्लेंड। देखिए, आयरन का जो अयस्क है वो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेटाइट, लिमोनाइट, और जिंक का है कैलेमाइन, जिंक वेलेट, कैल्शियम का डोलोमाइट, जिप्सम, सिलिकेट, एम्बेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है, मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, तो ये है तांबा, यानी सी इसका राइट आंसर है।
मिश्र धातु एल्यूमिनियम में ब्रांज के अधिक अनुपात में उपस्थित तत्व तांबा होता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में कॉपर 90% तथा एल्यूमिनियम 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो वह है यूरिया, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो एल्केन को प्राप्त करने के लिए वुड्स अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। और वहीं पे उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। देखिए पीएच 7 से कम अम्लीय तथा 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या होती है, तो 2 होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है ग्लूकोज, यानी 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम एक कवक है। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा 94% होती है। कवक प्रायः सभी जगहों पर पाए जाते हैं। एक क्लोरोफिल रहित संकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलाफाइटा है। मशरूम कवक है जो खाने के काम भी आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रकंद का एक उदाहरण है। अदरक प्रकंद का एक उदाहरण है। देखिए प्रकंद के और उदाहरण है, हल्दी है, अदरक है, और कंद के उदाहरण आलू हैं, बल्ब के उदाहरण है प्याज लहसुन, और धनकंद के हैं ओल अवी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है, तो वो है नीली व्हेल, वो बहुत तेज़ी से बोल सकती है। देखिए बंदर जो है 140 डेसिबल से बोल सकता है। अब बुलडॉग चमगादड़ जो है वो 160 डेसिबल से बोल सकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है, तो जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है, तो ये यकृत पित्त का श्रवण करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात की यह तकनीक संभव है। डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग स्थान हैदराबाद में स्थित है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट जैसे अपराधों का पता लगाया जा सकता है। और डीएनए का विकास जो है एलिस जेफरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वह है, निम्न का कारण विषाणु है, तो रैबिज के कारण विषाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज यहीं ख़त्म हो रही है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।